Hello dear student and friends, myself Ajay Goyal from Sri Om Sai Institute of Computer Education। आज मैं आपको चेक के बारे में बताऊंगा कि किस हिसाब से हमें चेक को हैंडल करना है। किसी भी कंपनी में काम करने के लिए चेक की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चेक की नॉलेज है तो आप किसी भी कंपनी में प्रॉपर तरीके से अकाउंट हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैनुअल का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको मैनुअल नहीं आता तो आप प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर में एंट्री नहीं कर पाओगे। किस टैली ERP 9.0 में एंट्री कर रहे हो या फिर आप सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हो या टैली में एंट्री कर रहे हो, तो आपको अगर मैनुअल नहीं आता तो आप प्रॉपर तरीके से अकाउंट नहीं रख पाओगे। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि चेक कितने प्रकार होते हैं हमारे और उसको कंपनी में किस हिसाब से हैंडल करना है। देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक, जो हमारा होता है चेक का संबंध हमारा बैंक से होता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ चेक, देयर आर 3 टाइप ऑफ चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ चेक, सेकंड सेल्फ चेक, थर्ड बियर चेक। तो हमारे चेक के 3 प्रकार होते हैं। There are 3 type of check: cross check, self check, bearer check। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस चेक। अब देखो, क्रॉस चेक एक हमारा एक ऐसा इम्पोर्टेंट चेक होता है, अगर उसकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको चेक काटना नहीं आता तो आप प्रॉपर तरीके से टैली ERP 9.0 में एंट्री नहीं कर पाओगे। अब देखो, क्रॉस चेक जो होता है हमारा, अगर हम पे के स्थान पर नाम लिख के अमाउंट लिख के उसको क्रॉस कर देंगे तो वो क्रॉस चेक बन जाएगा। क्रॉस चेक काटने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति के नाम से चेक काटना है। उसके बाद किसी व्यक्ति को अगर हम क्रॉस चेक दे रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता कि उसका अकाउंट भी उसी बैंक में होना चाहिए। अर्थात किसी भी बैंक में उसका खाता हो सकता है। जिस बैंक में उसका अकाउंट होगा वो उसी बैंक में अपना चेक ट्रांसफर करेगा। तो क्रॉस चेक का जो अमाउंट होता है हमारा, क्रॉस चेक का अमाउंट टैली ERP 9.0 में दोनों साइड आएगा और मैनुअल में भी एंट्री करने के लिए कैश बुक में दोनों साइड आएगा। अर्थात कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक क्रेडिट और एक कैश। जो हमारा क्रेडिट कॉलम होता है उसमें अमाउंट हमें क्रॉस चेक का लिखना है। तो क्रॉस चेक की एंट्री करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रॉस चेक काटना आना चाहिए। क्रॉस चेक डिसऑनर भी हो सकता है। बाय द वे, अगर साइन नहीं मिल रहे या फिर कुछ उसमें करेक्शन है तो वो बाउंस हो सकता है, उसमें कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद हमारा जो आता है सेल्फ चेक। सेल्फ चेक में ये डिफरेंस होता है कि हम सेल्फ चेक के द्वारा बैंक से कैश प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अगर हम किसी व्यक्ति को सेल्फ चेक काट के दे रहे हैं तो वो व्यक्ति बैंक से कैश विड्रॉ कर सकता है। सेल्फ चेक के द्वारा कभी भी कैश लेन देन नहीं होता। अदरवाइज कैश लेन देन होता है तो हम उसे इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग कैश लेन देन के रूप में दिखाते हैं। तो क्रॉस चेक और सेल्फ चेक में केवल डिफरेंस ये होता है कि क्रॉस चेक का अमाउंट अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा और सेल्फ चेक के द्वारा हम बैंक से कैश प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को सेल्फ चेक दे सकते हैं, वो व्यक्ति बैंक में जाएगा और कैश प्राप्त कर लेगा। आफ्टर डेट बियर्ड चेक। अब बियर्ड चेक और सेल्फ चेक में ये डिफरेंस होता है कि बियर्ड चेक से भी हम कैश प्राप्त कर सकते हैं। बस ये मैटर करता है कि सेल्फ चेक में पे के स्थान पर सेल्फ लिखा जाएगा और बियर्ड चेक में पे के स्थान पर नाम लिखा जाएगा और क्रॉस का चिन्ह अंकित नहीं होगा।
मतलब बियरर चेक में अगर पे के स्थान पर नाम लिख रहे हैं अगर हम उसे अगर हमने क्रॉस कर दिया तो वो क्रॉस चेक बन जाएगा। सेल्फ चेक और बियरर चेक दोनों से ही कैश प्राप्त कर सकते हैं। बियरर चेक के द्वारा भी कैश लेन देन नहीं होता। अगर कैश लेन देन होता है तो हम उसे कैश लेन देन के रूप में दिखाते हैं। तो क्रॉस चेक, सेल्फ चेक, बियरर चेक, ये 3 चेक ऐसे चेक होते हैं इनकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी में काम करने के लिए आपको इन तीनों चेकों की नॉलेज का होना बहुत ही मैटर करता है। आप किसी भी कंपनी में प्रॉपर तरीके से अकाउंट रख सकते हो। एक प्रॉपर तरीके से फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पी&एल बना सकते हो। तो आपको मैंने बताया कि हमारे 3 चेक होते हैं, क्रॉस चेक, सेल्फ चेक और बियरर चेक। आप इसे केयरफुली स्टडी करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।